ओके, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और आज हम एक फिर से एक नए टॉपिक के साथ तैयार हैं। और इस टॉपिक की खास बात ये है कि ये टॉपिक हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है। और ये सिर्फ जेई के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये एक बहुत जनरल टॉपिक है ना। सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब जगह कहीं ना कहीं यूज आता है। और इतना इंटरेस्टिंग है कि हम सब की जनरल लाइफ में भी अगर ये काम है तो बहुत मजा आता है। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली कैलेंडर्स का है। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं हम, दिस इज कैलेंडर्स। ओके, तो कैलेंडर्स का क्या मीनिंग है? कैलेंडर्स का मीनिंग है कि अगर हमें कोई भी डेट गिवन हो तो हम बता सकें कि उस दिन क्या डे होगा। ठीक है, जैसे आप सबकी डेट ऑफ बर्थ होगी कोई ना कोई, तो अगर आप सबको पता है तो वेल एंड गुड, बट उस दिन क्या डे था जब आप बोर्न हुए थे, है ना? या उस दिन क्या डे था जब कोई और बोर्न हुआ था। तो कैलेंडर्स का ये जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑड डेज के कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब ऑड डेज का क्या कॉन्सेप्ट है हम देखेंगे। तो इसका एक बहुत स्टैंडर्ड और बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है जो हम अभी देखेंगे। और उस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, है ना, आप 0000 मतलब कैलेंडर कैसा होता है अपना बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी। तो जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक आप किसी भी गिवन डेट पर कौन सा डे होगा मंडे से संडे तक आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्यारा मैथमेटिकल तरीका इसमें यूज हो रहा है और बहुत सिंपल है। और जब आप 5-6 दिनों की डेट्स निकाल लेंगे, है ना, कब कौन बोर्न हुआ था या कब किस दिन कोई स्पेशल डे, जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या डे था, तो एक बार जब आप ये सारी चीजें निकाल लेंगे उसके बाद मुझे लगता है आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको कोई भी अगर डेट दी जाएगी तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही कूल चीज है। और बाकी जो बच्चे हैं, खासकर जो देख रहे हैं 7 से 10th के जो बच्चे हैं, या अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए कैलेंडर्स जो है रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। कैट में भी पूछा जाता है और बैंक पीओ एसएससी इनमें भी आता है। और एनटीएससी जो देते हैं 10th में उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। तो अगर अपन कैलेंडर्स की बात करें तो अपना कैलेंडर जो अभी अपन देख रहे हैं ये 0000 इससे शुरू हुआ है। और अभी हम 2021 में हैं, टू बी प्रेसाइज 17 जुलाई 2021 के अंदर है। तो अभी इतने सारे इयर्स पास हुए हैं। तो जब सबसे पहला जो दिन था, है ना, 00000 की जो 1 जनवरी थी, इसको हमने मंडे मान लिया था। क्या मान लिया था? मंडे मान लिया था। और फिर सारे वीक्स चलते आए, है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लेकर संडे तक सारे डेज चलते आए, यहाँ से इनकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो अब काउंटिंग करने के लिए अपन को ऑड डेज की जरूरत पड़ेगी। ऑड डेज क्या है उसका मैं बताऊंगा मीनिंग। उससे पहले जान लेते हैं कि ईयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि ईयर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है लीप ईयर और एक नॉर्मल ईयर जिसे हम बोलते हैं नॉन लीप, है ना। तो जैसे 2021 इज अ नॉन लीप ईयर, 2020 लास्ट ईयर वाज अ लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में 29 फरवरी आता है। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है यहाँ पर कि इसमें 29 फरवरी आता है। अब ऐसा नहीं होता है कि किसी ईयर का मन हुआ कि यार मन नहीं लग रहा 365 डेज से, चलो एक डे ऐड कर देते हैं। नहीं, एवरी 4 ईयर्स के अंदर एक डे ऐड होता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है दैट इज नॉट एग्जैक्टली 365 डेज। तो वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ ऐड होकर फाइनली एवरी 4th ईयर के अंदर एक लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, नॉन लीप ईयर के अंदर 365 डेज ही होते हैं। और इसके अंदर फेब्रवरी जो होता है वो 28 डेज का ही होता है ना। इसमें 29 फरवरी नहीं आता है। अब रूल क्या है, कैसे पता लगाते हैं लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि हम डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं ना। जैसे 1992 वाज अ लीप ईयर, 1996 वाज अ लीप ईयर, 2000 वाज अ लीप ईयर, 2004 2008। बस बट यहाँ थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि नॉर्मली जो ईयर्स है उनमें तो यही रूल होता है कि जो लीप ईयर्स हैं, लीप ईयर्स कौन से होंगे? जो डिविजिबल बाय 4 है ना, जो 4 से डिवाइड होने पर कोई भी रिमाइंडर लीव नहीं करते, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नॉन लीप ईयर्स की कहानी ये होती है कि ये 4 से डिविजिबल नहीं होते, ये होते हैं ये नहीं होते। तो अब प्रॉब्लम क्या है, कैच क्या है
कैच ये है कि सेंचुरी ईयर्स में ये रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। सेंचुरी ईयर्स का क्या मतलब है सर? सेंचुरी ईयर्स का मतलब है 100, 200, जिनमें भी पीछे डबल जीरो आ जाए। सेंचुरी पता है ना, क्रिकेट तो सबने देखा, जिनमें भी पीछे डबल जीरो आ जाए, जैसे 1000 भी सेंचुरी ईयर है, 1100, 2000, 1900, ये सारे सेंचुरी ईयर्स है ना। एवरी 100 ईयर्स फॉर्म अ सेंचुरी। तो अब देखो, सेंचुरी ईयर्स 4 से नहीं, अगर आपको चेक करना है कि कोई सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, तो आपको उसकी डिविजिबिलिटी 4 से नहीं 400 से देखनी होगी। ये इंपॉर्टेंट कहानी है, अक्सर भूल जाते हैं सब। तो 2000 इज अ लीप ईयर, क्यों? क्योंकि 2000 इज डिविजिबल बाय 400, बट 1900 was not a leap year। 1900 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, करोगे तो 0 0 कैंसिल होगा, 19 डिवाइडेड बाय 4 का रिमाइंडर 0 नहीं होता। इसी तरह 1100 ये भी लीप ईयर नहीं है, 1000 भी लीप ईयर नहीं है, 1200 इज अगेन अ लीप ईयर। तो ये कहानी ध्यान रखना प्लीज। अगर कोई ऐसा ईयर है जो सेंचुरी ईयर नहीं है, तो डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करते हैं, और नॉन लीप ईयर जो है ना, तो अगर सेंचुरी ईयर देखना है, लीप नॉन लीप है, तो 400 से चेक कर लेंगे, और सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से चेक करेंगे, बस, ठीक है। अच्छा, क्यों बताया मैंने लीप और नॉन लीप का कंसेप्ट, उस पर मैं भी आता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। अब जब हमें पता है कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या है, अब हमें स्टार्ट करना है ऑड डेज क्या होते हैं, ठीक है, और क्या मतलब होता है ऑड डेज का। तो अब हम आने वाले हैं एक छोटे से कंसेप्ट पे, इसका नाम है ऑड डेज। ऑलराइट, तो ऑड डेज आर जस्ट डेज। ऑड डेज का मतलब ये नहीं है कि ऑड नंबर 1 3 5 7 9, प्लीज ये अगर कंफ्यूजन है तो इसे अभी निकाल दें। ऑड डेज का मतलब 1 3 5 7 9 नहीं है। ऑड डेज आर जस्ट डेज, ठीक है, जस्ट डेज। ऑड डेज स्पेसिफिकली क्या होता है, 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ ऑड डेज। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा उसको अपन बोल देंगे नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। तो जैसे अगर मुझसे पूछा गया कि एक ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा, पहले देखूंगा ईयर लीप है या नॉन लीप। अगर लीप ईयर है तो मैं उसको 7 से डिवाइड कर दूंगा, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन 52 आएगा। 52 इंटू 7 364, और रिमाइंडर 1 आएगा। मतलब एक नॉर्मल ईयर, एक नॉन लीप ईयर के अंदर 1 ऑड डे होता है, और लीप ईयर के अंदर, लीप ईयर में क्या करोगे, 366 डेज होते हैं। तो लीप ईयर के अंदर आपका रिमाइंडर 2 आता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। पर हम ये निकाल क्यों रहे हैं ऑड डेज, क्या सेंस है ऑड डेज निकालने का? ऑड डेज के बेसिस पर ही हम बताएंगे कि पूरे हमारे कैलेंडर में किसी डेट पर क्या डे था। हम टाइम में 0000 से शुरू करके उस डेट तक जाएंगे, और उस डेट तक कितने ऑड डेज हुए हैं ये काउंट करेंगे। जब हमें उस डेट तक ऑड डेज मिल गए, तब हम बताएंगे कि कौन सा डे होता है, ठीक है, ठीक है। और ऑड डेज क्या बोला मैंने, ऑड डेज का मतलब रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर बताइए जब आपने किसी को 7 से डिवाइड किया है। जैसे मान लो जनवरी का मंथ, जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं, 31। जनवरी में 31 डेज होते हैं, 31 डिवाइडेड बाय 7 करते हो तो 7 4 28 है। रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है 3। क्या बचता है, 3। मतलब इसमें 3 ऑड डेज है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक जनरलाइजेशन। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना यार कि 0000 के 1 जनवरी से लेकर 2021 के 17 जुलाई तक मैं काउंट ही करता रहूं एक एक डे। तो ऐसा लगेगा फिर अगला अगला 2021 आ जाएगा। तो एक एक डे काउंट नहीं कर सकते, तो हमें कुछ जनरलाइजेशंस चाहिए जो अपने इस मेथड को आसान बनाते हैं। तो अपन उन्हीं की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जनरलाइजेशंस क्या है, अब अपन ने देख लिया लीप ईयर कैसे निकालते हैं, नॉन लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर जिसकी बात करते हैं, और ऑड डेज क्या होते हैं। ऑड डेज 7 से डिवाइड करने पर, है ना। वैसे नॉर्मल ऑड डेज जो है वो डेज ही हैं अपने, है ना, तो कुछ ऐसा अलग से कोई खतरनाक तरीका नहीं है ना। तो अपन ऑड डेज को 0 से 6 तक ही रखना चाहते हैं। अपन नंबर ऑफ डेज को जैसे ही 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। जैसे जनवरी में 3 ऑड डेज है, ठीक है, एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, ओके। तो अब अपन एक जनरलाइजेशन लिख रहे हैं ऑड डेज का, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि 0 से 6 आ गए ऑड डेज, अब क्या। तो मैं थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट यहाँ दे देता हूँ।
क्योंकि अपन ने 1 जनवरी 0000 को मंडे माना था जब अपना कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपका ऑड डे लास्ट में पूरे सारे ऑड डे जब आप निकाल कर ऐड करके 7 से डिवाइड कर दोगे, तब अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो होता है संडे। मैं इस पर वापस आऊंगा, आप घबराइए मत, मैं इस पर वापस आऊंगा। रिमाइंडर 1 आता है तो मंडे, 2 का मतलब है ट्यूसडे, 3 का मतलब है वेनसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब है फ्राइडे और 6 का मतलब है सैटरडे। ये आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। तो इसको मग लो मतलब घोट के पी लो। 0 से 0 मतलब संडे, 6 मतलब सैटरडे, बाकी सारे वीकडेज बीच में आएंगे। तो मैं अब आपको कुछ जनरलाइजेशंस बता रहा हूँ ऑड डेज के, इन्हें प्लीज याद रखना। एक 100 ईयर के टेन्योर में 100 ईयर में 5 ऑड डेज आते हैं। एक 100 ईयर के टेन्योर में 5 ऑड डेज आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं 5 ऑड डेज, क्या रीजन है 5 ऑड डेज आने का, इसकी अपन बात करते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं इस चीज को विथ प्रूफ बता रहा हूं, बट अब हम आगे हर चीज का प्रूफ नहीं देखेंगे, है ना। अपन बस अपना ये मेथड ध्यान रखेंगे और हर क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। अब 100 ईयर्स का पीरियड देखो बेटा, 100 ईयर्स के पीरियड में कितने लीप ईयर आ रहे हैं और कितने नॉन लीप ईयर आ रहे हैं। लीप ईयर आ रहे हैं 24। कैसे, जैसे 000 से स्टार्ट किया तो 0004 ये लीप ईयर होगा, ये भी लीप ईयर होगा, 12 भी होगा, इस तरह से 96 तक टोटल 24 लीप ईयर्स आएंगे। 100 क्यों नहीं लिया सर, पहले ही बता दिया था, सेंचुरी ईयर जब होगा 100 इज अ सेंचुरी ईयर, 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 400, तो वो लीप ईयर नहीं है। तो 0 से लेकर के 100 तक हमारे पास 24 लीप ईयर्स आते हैं, 76 नॉन लीप ईयर्स आते हैं। और अपन ने भी जस्ट प्रूव किया था ऊपर, अभी जस्ट अपन ने देखा है कि एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज हैं, और एक नॉन लीप ईयर के अंदर या नॉर्मल ईयर के अंदर अपने पास 1 ऑड डे। ये अपन ने भी प्रूव किया था, कैसे, लीप ईयर में 366 डिवाइडेड बाय 7 किया था, रिमाइंडर 2 आया था। नॉर्मल ईयर के अंदर, नॉन लीप ईयर के अंदर 365 बाय 7 किया था। तो 24 लीप ईयर्स का क्या मतलब हुआ बेटा, 24 टू 48 ऑड डेज, और 76 नॉन लीप ईयर का मतलब 76 इंटू 1 ऑड डेज, 76 ऑड डेज। टोटल कितने हो गए 100 ईयर्स के अंदर, 100 ईयर्स के अंदर टोटल अपने पास 124 ऑड डेज है। जब नंबर बड़ा होने लगे उसको उसी वक्त 7 से डिवाइड कर दो, जब इच्छा पड़े ना आपकी, जब भी मर्जी हो, मन हो रहा है 7 से डिवाइड करने का, कर दो। तो अगर आप 124 को, क्योंकि 124 इज अ बिग नंबर, है ना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो आप इसको यहीं 7 से डिवाइड कर दो। 124 डिवाइडेड बाय 7, 7 इंटू 17 इज 119, आप करके देख सकते हैं। तो 124 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 5। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एवरी 100 ईयर के टेन्योर में आपके पास 5 ऑड डेज आए। ठीक है, ये याद रखना है अपन को, बार बार थोड़ी ना निकालेंगे अपन। चल, तो अगर इसको अपन इसी कॉन्सेप्ट को, इसी नोशन को आगे बढ़ाएं, 100 ईयर्स के अंदर 5 ऑड डेज हैं। 200 क्या होता है बेटा, 200 इज 100 प्लस 100, तो 100 ईयर्स में हो गए 5 ऑड डेज, और 100 में 5 ऑड डेज, टोटल 10। 10 भी मुझे तो बड़ा लगता है, 6 से आगे ही मत निकलने दो आप। तो 10 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3, मतलब 200 ईयर्स के अंदर 3 ऑड डेज होते। सिमिलरली 100 और ऐड कर दो, 300, 300 क्या होगा, 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी 555, 15 ऑड डेज। 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आएगा 1। 300 ईयर्स के पीरियड में 1 ऑड डे होता है। 400 ईयर्स के पीरियड में क्या होगा, यहां पर कैच है, अगर आप 100 100 100 100 करोगे तो 20 ऑड डेज आ जाएंगे, 5 5 5 5 5। पर आप ये 20 नहीं लोगे, आप लोगे 20 प्लस 1। क्यों ले रहे हैं सर ये प्लस 1 एक्स्ट्रा, क्योंकि 400th ईयर इज अ लीप ईयर, ये कैच है यहाँ। 100 200 300 ये सब होते हैं क्या 400 से डिवाइड, अरे नहीं होते डिवाइड, 400 तो होता है 400 से, तो ये एक्स्ट्रा लीप ईयर है यहाँ। तो इसलिए यहाँ 21 ऑड डेज है। 21 डिवाइडेड बाय 7 क्या रिमाइंडर आएगा, 0। तो 400 के अंदर 0 ऑड डेज, 400 के अंदर 0, ये अपन को याद रखना है।
ये अपन को याद रखना है। मैं 2-3 एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा कि कैसे एकदम मिराक्युलसली बहुत फास्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब मैंने ये सेंचुरी ईयर्स के ऑड डेज निकाल ली। तो अब सर जैसे अपन को 1700 में देखने कितने ऑड डेज हैं, तो क्या करें? तो आप ऐसा समझ लो 1700 क्या है? 1700 है 4 इंटू 400 प्लस 100। तो 400 की जगह अपन ले लेंगे 0, क्योंकि अपन को कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है। 400 में 0 ऑड डेज है, तो 4 इंटू 0 प्लस 100 में कितने ऑड डेज है? 5। तो मतलब जब कैलेंडर शुरू हुआ 0000 से लेकर 1700 तक आपके पास ओनली 5 ऑड डेज आए हैं। 1700 इज 5 ऑड डेज, ठीक है। इसी तरह अगर आपको लेना है सपोज फ्यूचर की कोई डेट, तो 2200 तक कितने ऑड डेज हुए? तो 400 इंटू 5 प्लस 200, ये लिख दिया अपन ने इसे। तो 400 का कोई भी मल्टीपल लो 0 ही आएगा, क्योंकि 400 में 0 ऑड डेज। 200 के अंदर 3 ऑड डेज है, तो यहाँ पर 2200 तक आपके पास 3 ऑड डेज रहेंगे। अब अपन मंथ के ऑड डेज निकालने जा रहे हैं, और फिर अपन इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ कंपाइल करेंगे, और फिर अपन आज की डेट, आज का डे निकाल के बताएंगे कि 17 जुलाई 2021 को क्या डे है, ठीक है। चलो, तो अब अपन मंथ के ऑड डेज निकालने जा रहे हैं। तो साथ साथ करना है ना, साथ साथ नोट करना आप, है ना, हेल्प करना मेरी। तो जनवरी में 31 ऑड डेज है। 31 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर ले रहे हैं बेटा 7 के साथ, उसी को ऑड डे बोलते हैं। तो 31 का 7 के साथ रिमाइंडर 3। फेब्रवरी में कैच है, फेब्रवरी में 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। यदि 28 लेते हैं एक नॉर्मल ईयर, नॉन लीप ईयर, तो उसमें 0 ऑड डेज आएंगे। और लीप ईयर है 29 ऑफ फेब्रवरी है, तो 1 ऑड डे आएगा, ठीक है। इसी तरह मार्च की कहानी देखो, मार्च में 31 ऑड डेज है, और 31/7 करके इनको और सिंपल बना दो, तो नेट रिजल्ट आएगा 31 का 7 से रिमाइंडर 3, जो अपन ने जनवरी में भी किया। अप्रैल में कितने होते हैं बेटा? अप्रैल में 30 डेज होते हैं, 7 के साथ रिमाइंडर आएगा 2। तो अपन को इतना पता चल गया कि 31 डेज के मंथ में 3 ऑड डे हैं, और 30 डेज में 2 ऑड डेज है। अब अपन पूरी कहानी लिखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारी कहानी। तो मई के अंदर कितने ऑड डे आएंगे? मई इज 31, मई में कितने डेज है? 31, फिर से 3 ऑड डेज। जून में है 30, फिर से 2 ऑड डेज। जुलाई में है 31, फिर से 3 ऑड डेज। अगस्त में है 30, हाँ ये थोड़ा अजीब है, जुलाई में भी 31, अगस्त में भी 31। कितना अच्छा लगता अगर ये पैटर्न होता 3 2 3 2 3 2, बट ऐसा नहीं। तो अगस्त में भी वापस आ जाएंगे 3, सितंबर में भी आ जाएंगे 2, अक्टूबर में आ जाएंगे 3, नवंबर में 2, और दिसंबर में वापस 31 डेज है, तो 3 ऑड डेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे सेंचुरी वाला आपको याद होना चाहिए, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। लीप ईयर, नॉन लीप ईयर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, एक नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे है, और ये सारे मंथ के हैं। तो आपको एकदम से मंथ के सब याद नहीं होंगे, बट जब आप क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे, है ना, स्टार्टिंग में हम सब लिख लिख के करते हैं ना, एक एक पेज भरते हैं, कई बार कैलकुलेशन एरर होता है, आंसर गलत आ जाता है। स्टार्टिंग में प्रोसेस होता है ना, लर्निंग का प्रोसेस है, हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते कि आज हमने लेक्चर देखा और 2 मिनट बाद अब तो आप डेट बताओ, देखो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं होता, प्रोसेस होता है। तो अभी स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तब आप इनको लिखेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर, बट इवेंचुअली आपको याद हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऑड डेज कैसे निकालते हैं, लीप नॉन लीप ईयर कैसा है, सेंचुरी ईयर्स में कितने आते हैं, और जैन से दिसंबर में अब आपको पता है कि ये इस तरह से सीक्वेंस आई। अब अपन क्वेश्चंस पर आ रहे हैं और तरीका देख रहे हैं। तो ये सारे अपने अपना बेस था। अब अपन मुद्दे की बात पर आ रहे हैं, है ना। तो अब है कूल बनने का टाइम। तो अब अपन आते हैं कि कैसे डेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यही लिखा हुआ रख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको रेफर करूंगा बार बार, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अपन को निकालनी है 2021 और 17 ऑफ जुलाई, इसको क्या डे, क्या डे है, ठीक है। ये इसलिए लिया क्योंकि अपन वेरीफाई कर सकते हैं, अपन को पता है आज क्या डे है, आज है सैटरडे, ऑलराइट, तो अपन को वेरीफाई कर सकते हैं अपन। अच्छा वो याद रखना बेटा, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, ऐसे करके 6 तक सैटरडे, ये याद रखना है अपन, है ना।
यही नहीं पता होगा तो फिर क्या फायदा, ये बेसिक है। अभी देखो बेटा, जिस ईयर में आप हो उसके ऑड डेज अलग से काउंट किए जाएंगे। 2021 में यदि कोई डेट निकालनी है तो आप 2020 को अलग कर दो और अपना ये जो 2021 है 17 ऑफ जुलाई इसे आप अलग कर दो। 2020 तक के ऑड डेज को पहले काउंट करो। क्या कर रहे हैं अपन? 2020 के ऑड डेज को काउंट। तो अपन पहले 2020 के ऑड डेज को काउंट करते हैं। कैसे करेंगे अपन? 2020 ले लिया तो सेंचुरी ईयर देख लो इसके पहले का, है ना। जैसे 2000 में अपनी पुरानी सेंचुरी खत्म हो गई थी, है ना। 2000 तक पिछली वाली सेंचुरी खत्म हो गई थी, तो आप इसे लिख दो 2000 अलग से, 20 अलग से। तो 2000 के अंदर अपन पहले ऑड डेज निकालेंगे। 2000 का क्या मतलब है? 400 से डिवाइड कर लो बेटा। 2000 का मतलब है 400 इंटू 5। अब अपन ने क्या देखा है कि 400 के अंदर 0 ऑड डेज होते हैं, अपन ने भी जस्ट देखा था। तो 2000 तक तो कोई ऑड डे आया ही नहीं, क्योंकि 0 इंटू 5 इज 0। तो यहां तक तो कोई ऑड डे आया ही नहीं। अब अपन बात करते हैं 20 की। अब 20 इज नॉट अ सेंचुरी ईयर, है ना। ये एक छोटा सा नंबर 0 से लेकर 99 के बीच का। इसमें आपको टोटल लीप ईयर कितने, नॉन लीप ईयर कितने, ये निकालना है। तो 0 से 20 को अगर आप देखोगे तो 4, 8, 12, 16, 20 ये सब 4 से डिविजिबल है। तो 20 तक, 2001 से 2020 तक आपके पास 5 लीप ईयर है, 15 नॉन लीप ईयर है। तो ये हो गया बेटा 5 इंटू 2, एवरी लीप ईयर हैज 2 ऑड डेज यानी 10, और 15 नॉन लीप ईयर यानी 15 इंटू 1 बोले तो 15। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए 2001 से? देखो 0000 से लेकर 2000 तक 0 ऑड डेज है। अब 2001 से लेकर 2020 तक 10 प्लस 15 यानी 25 ऑड डेज हो गए। 25 आपको बड़ा लगता है तो इसको यहीं 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 जा 21, रिमाइंडर आ जाएगा 4। यानी 2020 तक, 2020 तक हमारे पास कितने ऑड डेज आ रहे हैं? टोटल 4 ऑड डेज आ रहे हैं। अपन को 17 जुलाई 2021 में जाना है। अब अपन 2021 की कहानी स्टार्ट करते हैं बेटा। तो 2021 कैसा ईयर है? 2021 इज अ नॉन लीप ईयर, नॉर्मल ईयर। तो अपन जनवरी से शुरुआत करके 17 ऑफ जुलाई तक जाएंगे बेटा। तो जनवरी में कितने ऑड डेज आ रहे हैं? जनवरी का देखो, जनवरी के महीने के 3 ऑड डेज, फेब्रवरी के महीने के 0 ऑड डेज। क्यों? क्योंकि नॉन लीप ईयर है। मार्च के मंथ के 3, अप्रैल के मंथ के 2, मई के मंथ के 3, जून के मंथ के हो गए 2, और जुलाई के 3 मत कर देना, जुलाई तो पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है। जुलाई में कितने लेंगे? जुलाई में 17 लेंगे। क्यों? क्योंकि 17 जुलाई तक जाना था। आपने अगर ये आइडिया देखा होगा तो आपको पता लग गया है कि अपन 0000 जब कैलेंडर शुरू हुआ था तब से 17 जुलाई 2021 के ऑड डेज ले रहे हैं। 2000 तक एक भी ऑड डे नहीं था, है ना। 2020 तक, 2001 से 2020 में 4 ऑड डेज आ गए, है ना, जो अपन ने 25 को डिवाइड किया था 7 से तब। और अब अपन 2021 में घुसकर 1 जनवरी 2021 से 17 जुलाई 2021 तक जा रहे हैं। तो जनवरी के अपने पास आ रहे हैं 3 ऑड डे, फरवरी के 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, और जुलाई तो खत्म नहीं हुआ ना, जुलाई में तो भी अपन है। तो जुलाई के सारे 17 उठा लो। अब आप इन सबको ऐड कर दो, 3 3 2 3 2 17। तो अपन इसे ऐड कर लेते हैं, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? 30 के बराबर। तो इसमें आ गए 30 ऑड डेज। ठीक है, 30 भी अगर आपको बड़ा लग रहा है तो 7 से डिवाइड करके इसे छोटा बना दो, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो अगर अपन इसे देखें बेटा तो 2000 तक 0 ऑड डे आए, 2020 तक, 2000 से लेकर 2001 से 2020 तक अपने पास 4 ऑड डेज आए, और फिर 17 ऑफ जुलाई तक, 1 जनवरी से लेकर के 17 जुलाई 2021 तक 2 डेज आए। अब इन सब का अपन टोटल कर लेते हैं, आंसर आया 6। तो अब अपन ने क्या देखा था? 0 का संडे, 1 का मंडे, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे, 4 का थर्सडे, 5 का फ्राइडे, और 6 का क्या होता है? 6 का क्या होता है? अरे सैटरडे। तो आंसर क्या आ गया? 17 जुलाई 2021 विल बी सैटरडे, हेंस प्रूव्ड एंड वेरीफाइड। ठीक है,
तो ये थी आज की डेट, और मुझे पता है एक एग्जांपल से नहीं चमकता है, तो अपन 2-3 एग्जांपल्स और लेते हैं। तो अब अपन एक और डे की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे पर अपन आते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं प्यारा सा। तो ये तो था 2000 सर, आपने 2000 के बाहर का लिया, कैलकुलेशन कम हुई, आई अंडरस्टैंड। तो अपन डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो अपन ने यूज केस बताया था लेक्चर से जस्ट पहले, कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ पे क्या डे है अपन को पता होना चाहिए। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1998। तो अपन अब 2 नवंबर 1998 पर डे निकालने वाले, ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले सेंचुरी अलग कर दो, ईयर अलग कर दो, मतलब 1998 को आप 1900 अलग कर दो, 98 अलग कर दो। बात समझ में आई बेटा? तो 1900 के अंदर कितने ऑड डेज हैं पहले ये देखो। 1900 को क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 400 प्लस 300। 400 क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को पता है 400 में कोई ऑड डे नहीं है, तो अपना कैलकुलेशन आसान होती है ना। तो 1600 तक तो कभी ऑड डे आता ही नहीं है ना। 1600, 4 इंटू 400 क्या हुआ, 1600। तो 400 में 0 ऑड डे, 4 इंटू 0 0। और 300 में कितने ऑड डे थे, अपन ने क्या देखा था, 1 ऑड डे। तो अपने पास 1900 ईयर तक 1 ऑड डे आया। तो ये तो कहानी हो गई 1900 की। अब अपन आगे कहां बढ़ेंगे, अब अपन बढ़ेंगे 1901 से 1997 तक। 1998 नहीं लेना बेटा, वो लास्ट में लेंगे। क्यों लास्ट में लेंगे? क्योंकि वो ईयर अभी खत्म नहीं हुआ। तो आपको जिस ईयर का पूछा जा रहा है आप उसके पहले तक ही आओगे ना, वो तो खत्म ही नहीं हुआ है। तो अब अपन 1997 तक कितने लीप ईयर है ये निकालो। तो कौन कौन से होंगे, 4, 8, 12, इस तरह से 96 तक 24 लीप ईयर्स। आपको कैसे पता चलता है सर कि इसमें 24 ही लीप ईयर्स आए? मैं क्या करता हूं, मैं 97 को 4 से डिवाइड कर देता हूं। तो 4 2 जा 8, 1 बचा, 7 नीचे आया, 4 4 जा 16 और 1 रिमाइंडर रह गया। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन 24 है, मतलब 97 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 24 क्वेश्चन आ रहा है। मतलब 1 से 97 में 24 लीप ईयर्स हैं, ठीक है। तो 24 लीप ईयर्स हैं अपने पास। तो कितने नॉन लीप ईयर्स होंगे ये कैसे पता चलेगा? अरे टोटल 97 ईयर्स है, 1 से 97, तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसे। तो आपके पास 73 नॉन लीप ईयर्स है, 24 लीप ईयर्स है। तो अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 24 लीप ईयर्स में कितने ऑड डे आ गए, 24 2 जा 48, और 73 लीप नॉन लीप ईयर में 73 1 जा 73 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 121। बहुत बड़ा नंबर है, नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं, अपन इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से और रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 7 1 जा 7, 5 बचा, 1 नीचे आया, 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या है अपने पास, 2। मतलब 1901 से 1997 में 2 ऑड डेज आ गए हैं। अब क्या बचा, अब अपन आ जाते हैं 1998 के अंदर। अपन क्या क्या कर रहे हैं इसके अंदर, जनवरी फरवरी से लेकर अक्टूबर पार करके 2 नवंबर पे आ रहे हैं। तो नवंबर पूरा नहीं हुआ है, जनवरी से अक्टूबर के, जनवरी से अक्टूबर के ऑड डे ले लो। जनवरी के 3, अच्छा 1998 है, लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है? 1998 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी 28 का होगा, तो फरवरी में 0 ऑड डे, लीप होता तो 1 लेते। फिर जैन हो गया, फैब हो गया, मार्च में 3, अप्रैल में 2, और मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। आगे मत बढ़ना बेटा, नवंबर खत्म नहीं हुआ है, आगे नहीं बढ़ेंगे, नवंबर खत्म नहीं हुआ है। तो अपन यहां तक के देख लेते हैं, इन सबको ऐड कर दो, 3 3 6 2 8 11 13 16 19 21 24। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है ना, कैलकुलेशन में कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो एक बार वापस वेरीफाई कर लेते हैं, 6 8 11 13 16 19 21 24, तो 24। 24 भी बड़ा है, 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या आ रहा है अपने पास, 3। तो इसका मतलब अक्टूबर 1998, जनवरी 1 से अक्टूबर 1998 में 3 और डेज आ गए हैं।
अब नवंबर के महीने में आ जाते हैं। नवंबर में आप सेकंड डेट तक ही आए हो, 1 नवंबर 2 नवंबर, 2 ही डेज है, तो अपन 2 नवंबर के भी 2 दिन यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 2। तो टोटल कर लेते हैं बेटा, 1 + 2 + 3 + 2 क्या आ गया, 8। तो 8 डेज हो गए। अपन ने बोला जैसे ही 7 से आगे बढ़ जाओ आप इसका रिमाइंडर निकाल लो। तो अपन करते हैं 8 / 7, क्या रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। और 0 पे संडे है, 1 पे क्या आएगा, मंडे। तो अपने इस मेथड के अकॉर्डिंग आई वॉज बोर्न ऑन मंडे। तो 2 नवंबर 1998 वॉज मंडे। अपन गूगल पे वेरीफाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं है ना कि सर पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे है ना। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं डे ऑन 2 नवंबर 1998, मंडे, परफेक्ट। तो 2 नवंबर 1998 को क्या था, मंडे था, ठीक है। इसी तरह एक और डेट निकाल लेते हैं, है ना, कोई और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। और फिर कमेंट्स में क्या करोगे आप लोग, कमेंट्स में आप लोग सब मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और डे बताओगे, है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसको अप्लाई कर रहे हो और करने पे आंसर सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। और आज का आपका टास्क होगा अपनी फैमिली एंड नियरेस्ट एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब अपने कजन्स वगैरह जो भी हैं, तो 10 जनों का आप डेट ऑफ बर्थ लोगे, सबकी डेट लेकर डे निकालोगे, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, ठीक है। अपन एक और ले लेते हैं ना, तो लेट्स से क्या ले, अपन इंडिपेंडेंस डे ले लेते हैं इंडिया का, है ना। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस डे। कुछ कुछ डेट्स जो इंपॉर्टेंट होती है ना, जैसे 4 जुलाई 1776 जब अमेरिका आजाद हुआ था, या 15 अगस्त 1947 इंडिया आजाद हुआ था, या अपना रिपब्लिक जब सेलिब्रेट हुआ 26 जनवरी 1950, या जलियांवाला बाग 14 अप्रैल 1919। ये जो डेज है ना सारी की सारी, तो इस पर कई बार क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है। तो आप इनकी भी प्रैक्टिस करना। और अपन एक लास्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं, ठीक है, अपन एक लास्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं आज। तो एक और बार अपन देख लेते हैं 15th अगस्त 1947, ठीक है, 15th अगस्त 1947। तो अपन क्या करेंगे, 1900 अलग कर दो, 46 अलग कर दो, और करंट ईयर 1947 अलग कर दो, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो अपन 1900 के ऑड डेज निकालेंगे, 46 तक ऑड डेज निकालेंगे, और 1947 को 1 जनवरी से 15 अगस्त तक ट्रेवर्स करेंगे। तो 1900 को क्या करें, 400 से डिवाइड करो, 4 × 400 + 300। 400 के अंदर 0 होते हैं, 300 के अंदर 1 होता है, तो 4 × 0 + 1 = 1। तो 1900 तक 1 ऑड डे आया। 46 में क्या करें, लीप ईयर निकालो, कैसे, 46 को 4 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है, 4 × 11 = 44, 2 बच गया। तो 11 लीप ईयर्स आते हैं, 4, 8, 12, 16, ऐसे 44 तक 11 लीप ईयर्स। तो 11 अगर लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर कितने हो गए भाई, 35 हो गए। तो 11 × 2, हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 22, और 35 × 1 यानी 35। तो 57 ऑड डेज अपने पास आ गए 1901 से 1946 में, अगर कैलकुलेशन सही है, ठीक है। तो 1946 में 50, अब 57 नहीं रखना है, 57 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा, 7 8 56 है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1900 तक अपने पास 1 ऑड डे था, 1901 से 1946 तक अपने पास क्या आ जाएगा, 1 ऑड डे और आ जाएगा। अब 1947 की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, 1947 की बात कर रहे हैं। तो अब अपन फिर से काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त मत ले लेना, अगस्त तो शुरुआत हुई, अभी खत्म नहीं हुआ। तो 1947 इज अ नॉन लीप ईयर। तो फरवरी के अंदर 0 ऑड डे ही रहेंगे, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। ऐड कर देते हैं, 3 3 6 8 11 13 16, तो ये हो गया 16। 16 ये हो गया, है ना। तो 31 जुलाई, अच्छा 16 को भी 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा 2, 7 2 14, 2 बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 जुलाई 1946 तक, अब अपन ने जब लिया जनवरी से जुलाई, तो अपने पास आ गया 2। अब अगस्त 15 के 15 दिन इसमें डायरेक्टली ऐड कर दो, तो 15 + 2 17 + 1 18 + 1 19, तो 19 इज द फाइनल नंबर ऑफ ऑड डेज। 19 को 7 से डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर बच जाएगा 5। और 5 पर कोड देखो, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, तो 5 पे फ्राइडे। तो अपने अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं गूगल पे। 1947 पे क्या है, डे ऑन 15 अगस्त 1947, सॉरी 16th लिख दिया मैंने। What was the day on 15th August 1947? फ्राइडे। चलो परफेक्ट। तो अपना ये कॉन्सेप्ट परफेक्टली काम कर रहा है ऑड डेज का। तो अपन ने क्या क्या देखा, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। लीप ईयर, नॉन लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 0 से 6 के क्या कोड है, ऑड डे का मीनिंग 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0 ऑड डेज। ठीक है। और उसके बाद अपन ने देखा मंथ के अंदर, जनवरी में 3, फेब में 0 या 1, मार्च में 3, इस तरह से चलता रहा। और फिर अपन ने देख लिया कि किसी भी ईयर का जब आपको डेट पर डे निकालना है तो सेंचुरी ईयर अलग कर दो, और जो भी ईयर है उससे पहले तक के ईयर्स अलग कर दो, और 1947 खत्म नहीं हुआ है तो उसमें सब अलग से काउंट करेंगे। तो सेंचुरी ईयर के अंदर ऑड डेज निकालते हैं, और जो 2 डिजिट नंबर होता है ये ईयर्स का, इसमें लीप नॉन लीप के अपन अलग से निकालते हैं ऑड डे। और फिर जो गिवन ईयर है उसमें 1 जनवरी से वहां तक चल के जाते हैं। तो आई होप आपको मजा आया होगा, और आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं कमेंट्स में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब करें, है ना। तो नॉन सब्सक्राइबर व्यूज ज्यादा हैं अभी भी सब्सक्राइब व्यूज से, तो सब्सक्राइब करें। और आप सब अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ लेकर डेज निकालें, और कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। तो ये अपना रीजनिंग का थोड़ा सा रीजनिंग ओरिएंटेड लेक्चर था, बट काफी कूल, काफी इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा, और कोई भी फीडबैक मोस्ट वेलकम है, अपन चैनल को और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।